야 줄에 정말라 녀밍아 padma namgyal인데 tene ngaja won buddhism tene hanuran moment ni chokna taloyang wakamul begna zanskare pia sumpe pia tuition ni ngaja class bo choste ngejan nyam pojal chesong ma thatparak tene ngaja teacher sangmang magyala le delhi na man teacher gyalas kon slap sengi ja record choste temen ba wakamul beg zanskare nanga wakena madam yangdol mulbega madam dejen Zangskarla Madam Padma no Khong Changkas Ngeja Hamanga Khanbo Yang Ladakh Sena Shat der demo Joseph Lapchezi Nokte Pengejes Silche Sinang Gyala Joseph Fushar Joseph Mena Joshik Dene Ngejes Hamago Khantezu Genda Madam Pa Yang Tiste Ngeja Tantan Hago Chukjezi Nok Depia Ngejes Fushar Joazat Dene Stigma Leonang Aja Jipa Dene Logang Aja Class Skedenjes Jugnispa sakpa chuchesin dene subject ang talo sumyot stingmena nga jas yang mangpo chosting ngeja changma chamnyan nga je chogna program chuchesin ngejas chamnyan ngeje chogna hushar chose silches ma khatsaninok dene changmala jule changmala ta shidelex hushar chose sil jule मैं आशा करती हूँ कि आपने पिछली क्लास में ज़रूर ध्यान दिया होगा कि हमारे कितने तरीके के नाउन्स होते हैं और आज हम डिटेल में बात करेंगे, आज हम विस्तार में बात करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दोबारा से बता देती हूँ कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन बच्चों देखिए, एक प्रॉपर नाउन होता है एक पर्टिकुलर नेम, एक किसी व्यक्ति का हो या किसी जगह का या किसी चीज़ का। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है जब हम किसी जेनेरिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जेनेरिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो या किसी जेनेरिक जगह के बारे में बात कर रहे हो। हमें नहीं पता कि हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन होता है। ठीक है, जेनेरिक जगह, जब हम किसी जगह के बारे में बात करते हैं, जगह यानी प्लेस। ओके, चीज़ यानी कि थिंग और व्यक्ति यानी कि पर्सन, जानवर यानी कि एनिमल। ओके, जब हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, जानवर और चीज़ या फिर किसी जगह के बारे में बात करें पर्टिकुलर तो उसे हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। और जब हम जेनेरिक व्यक्ति, जेनेरिक इंसान, जेनेरिक चीज़, जेनेरिक जगह या फिर किसी जेनेरिक जानवर के बारे में बात करें तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स कार्तिक, हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हम कार्तिक के बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिक इज अ गुड बॉय, कार्तिक एक अच्छा लड़का है। गुड यानी कि अच्छा, अच्छा लड़का है। कार्तिक इज अ गुड बॉय तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। रिनी, रिनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब रिनी जो है वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि हम रिनी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो वो रिनी जो है प्रॉपर नाउन है। जयपुर, कार्तिक लिव्स इन जयपुर। अब कार्तिक कहाँ का है? जयपुर का है। तो हम जयपुर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी हम सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, मंडे, हम एक दिन के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डे, सो दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। हम किसी पर्टिकुलर दिन के बारे में बात करेंगे तो हम उसे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ओके, अब दिसंबर, हम किसी एक पर्टिकुलर महीने के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मंथ, सो दैट इज कॉल्ड दिसंबर। हम किसी पर्टिकुलर महीने के बारे में बात करें तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री। अब हम इंडिया के बारे में कर रहे हैं, हमें पता है हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। वी ऑल लिव इन इंडिया, सो इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, कॉमन नाउन्स। बॉय, दिस बॉय इज वेरी नॉटी।
ये लड़का बहुत शैतान है। अब हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हमें उसका नाम नहीं पता, तो एक जेनरिक सा लड़का है, हम ऐसे पार्क में खेलने के लिए आए हैं और हमें एक लड़का दिखता है जो कि सबको बहुत तंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे दिस बॉय इज वेरी नॉटी। ओके, तो हमें उस बॉय का नाम नहीं पता, हम एक जेनरिक व्यक्ति, जेनरिक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। गर्ल, दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब हम कहीं आए हैं, हम कहीं मार्केट घूमने के लिए आए हैं और हमें एक लड़की दिखती है जो कि बहुत सुंदर है, तो हम उस लड़की के बारे में बात करें लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता, तो हम उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है। सिटी, दिस बॉय बिलोंग्स टू सम सिटी। ओके, तो हमें पता नहीं कि वो कौन सी सिटी के बारे में बात कर रहा है, पर यहाँ हमें पता था कि कार्तिक जयपुर से है, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। अब जब हमें पता ही नहीं कि वो सिटी कौन सी है, तो वो कॉमन नाउन हुआ। ओके ओके, डे, तो डे कॉमन नाउन हुआ। जैसे हमने यहाँ बोला था टुडे इज मंडे, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। और हम किसी डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो कौन सा डे है, तो कॉमन नाउन हो गया। मंथ, तो मंथ इज अ कॉमन नाउन। हमें मंथ कौन सा महीना है हमें नहीं पता, तो हम वी आर नॉट सर्टन, वी आर नॉट श्योर कि वो कौन सा महीना है, तो वो कॉमन नाउन हुआ। ओके। कंट्री, अब जब हमें नहीं पता कि वो लड़का कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो कॉमन नाउन हुआ। और जब हमें पता है कि कार्तिक इंडिया से है, तो हमें ये पता है कि इंडिया से है, तो इंडिया हुआ प्रॉपर नाउन। वी आर श्योर अबाउट इट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। जब हमें नहीं पता कि वो कौन सी कंट्री से है, हम जेनेरिक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन हुआ। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। ओके, अब आइए हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। और मेरे बताने से पहले मैं हर सेंटेंस के बीच में 2 मिनट का गैप दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, वो मेरे बताने से पहले बताएं कि कौन सा प्रॉपर नाउन है सेंटेंस में और कौन सा कॉमन नाउन है। ठीक है। और कैट्स, आप प्लीज नोट करिए, जो सबसे पहले बताएगा आप उन्हें स्टार या हाथ या रेनबो दीजिए ताकि वो खुश होना। पहला एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस। Now let's pick common and proper noun from the sentences. हम sentences में से proper और common nouns दोनों ढूंढ के बताएंगे। My pet birds are singing. Their names are Chirpy and Burpy. अच्छे नाम है ना चिड़ियों के। चलो अब देखते हैं। My pet birds are singing. मेरी पेट चिड़िया गाना गा रहे हैं। Their names are Chirpy and Burpy. उनके नाम है Chirpy and Burpy. ओके, तो आप जल्दी से बताइए कि पहला सेंटेंस जो है फुल स्टॉप से पहले, इसमें जो बर्ड है वो कौन सा नाम है? मैं 2 मिनट का गैप दूंगी, आप बताइए। माई पेट बर्ड्स आर सिंगिंग, ये कौन सा नाम है? जल्दी बताइए। दिस इज अ कॉमन नाउन। ओके, दिस इज अ कॉमन नाउन बिकॉज
we are talking about birds that are singing. तो ये common नाम हुआ. Their names are Chirpy and Burpy. अब इसमें Chirpy और Burpy क्या हुआ? मैं 1 मिनट का गैप दूंगी, आप जल्दी से बताइए इसमें Chirpy और Burpy क्या हुआ? ये बर्ड्स का नाम है Chirpy and Burpy. तो ये Chirpy और Burpy जो हुआ वो हुआ which noun? Proper noun. Okay? Now look at the second sentence. We are waiting for Manoj. He is our, यहाँ full stop है. He is our friend. We are waiting for Manoj. He is our friend. हम मनोज का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा दोस्त है. ठीक है. अब यहाँ पे मनोज क्या हुआ? आप बताइए जल्दी से. मनोज यहाँ पे हुआ proper noun. ओके. He is our friend. यहाँ फ्रेंड क्या हुआ? कॉमन नाउन. क्योंकि हम किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये दूसरा सेंटेंस हो जाता है ना. तो इस सेंटेंस में हमें नहीं पता कौन सा फ्रेंड है, तो फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन. अब मनोज, इस सेंटेंस में हम फुल स्टॉप से पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हम मनोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मनोज हुआ प्रॉपर नाउन. ओके. लेट्स लुक एट आवर थर्ड सेंटेंस. Rita, have you met my cousin Tom? अब इस सेंटेंस में 3 नाउन्स हैं, हमें ढूंढने हैं कौन से. ओके. रीटा इसमें क्या हुआ? हम रीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो रीटा इज अ प्रॉपर नाउन. हमें पता है हम रीटा के बारे में बात कर रहे हैं. रीटा, हैव यू मेट माय कजिन टॉम? तो रीटा इज अ प्रॉपर नाउन. अब रीटा एक तो प्रॉपर नाउन है इसलिए भी कैपिटल लेटर में है, और फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस है इसलिए भी कैपिटल लेटर में. तो रीटा इज अ प्रॉपर और कॉमन नाउन के, ताकि हमारा प्रॉपर और कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो. सर एक को लंच के लिए बोले, अभी नहीं, एक रिकॉर्डिंग और करेंगे, ऐसा कुछ जल्दी क्यों नहीं. एक so my pet dog's name is Bruno and he loves to play with birds. My pet dog's name is Bruno. मेरा पेट डॉग है, उसका नाम है ब्रूनो. ब्रूनो को बर्ड्स के साथ प्ले करना. ओके. तो अब थर्ड सेंटेंस हम करेंगे. रीटा, have you met my cousin? Have you met my cousin Tom? ओके. तो इसमें जो रीटा है वो प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि जो रीटा है वो कैपिटल लेटर में है और दिस इज अ प्रॉपर नाउन. हमें किसी
व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल, सो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, तभी वो एक प्रॉपर नाउन है. ओके, रीटा इज अ प्रॉपर नाउन. हैव यू मेट माय कजन? कजिन इज अ कॉमन नाउन. अब अगर वो कजिन टॉम अपना लास्ट में बोलते ही नहीं, तो अगर पूरा सेंटेंस यहाँ तक फुल स्टॉप हो जाता है, हैव यू मेट माय कजिन, रीटा हैव यू मेट माय कजिन, फुल स्टॉप अगर होता, तो कौन से कजिन के बारे में बात कर रहे हैं हमें नहीं पता. सो कजिन इज अ कॉमन नाउन. ऑलराइट, एंड नाउ हियर टॉम, last word Tom is a proper noun because we are talking about somebody's cousin Tom. Okay, so that is the reason Tom is a proper noun. Alright, now fourth sentence, Mr. Iyer is traveling to Chennai. अब हम बोल रहे हैं कि Mr. Iyer is traveling to Chennai. Now we know that Mr. Iyer is traveling to Chennai. और अगर हम ये बोलते somebody is traveling to Chennai, so that somebody would have been a common noun. वो somebody क्या होता? common noun. लेकिन यहाँ पे मिस्टर अय्यर है प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमें पता है कि हम मिस्टर अय्यर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अब मिस्टर अय्यर कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? चेन्नई ट्रैवल कर रहे हैं. कौन सी सिटी ट्रैवल कर रहे हैं हमें पता है, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन. And because it's a proper noun, it's starting with C, even though it is not the first word of the sentence, neither a title. So because it's a proper noun, that is the reason it is a capital letter. So it is a proper noun. तो ये जो चेन्नई है ये है proper noun. अब हम fifth sentence देखते हैं. The President of India lives in New Delhi. Okay, the President of India lives in New Delhi. India का President New Delhi में रहता है. President कौन सा है हमें नहीं पता, तो President is a common noun. India में रहता है, President कहाँ का है? India का है. हमें पता है India का है, तो India is a proper noun. And because it's a proper noun, it is starting with a capital letter in the middle of a sentence. क्योंकि India proper noun है, इसलिए sentence के बीच में ही capital letter से शुरू हो रहा है. Lives in New Delhi. New Delhi is a state, India की state है, तो हमें ये कौन सी जगह में India में कहाँ रहता है? New Delhi में रहता है, तो हमें ये पता है न्यू दिल्ली में रहता है प्रेसिडेंट, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन. कौन सा नाउन हुआ न्यू दिल्ली? प्रॉपर नाउन. ठीक है, अब सिक्स्थ सेंटेंस, ये हम लास्ट सेंटेंस करते हैं. माय पेट डॉग्स नेम इज ब्रूनो एंड ही लव्स टू प्ले विथ बर्ड्स. नाउ हियर dog is a common noun. Unless and until we knew his name, this is a common noun. Now we are till here, my pet dog. My pet dog is a common noun because we don't know his name. Okay? Now that we know his name, अब हमें उसका नाम पता है. Bruno. Bruno is a proper noun, and because it's a proper noun, it is starting in capital letter in the middle of a sentence. My pet dog's name is Bruno, common noun, proper noun, and he loves to play with birds. Now birds, हमें birds का नाम नहीं पता, तो birds क्या हुई? Birds are common nouns. Birds are common nouns. Now because it's a common noun, it is not starting with the capital letter. क्योंकि ये common noun है, इसलिए capital letter से शुरू नहीं हो रहा. Okay? So with this we end
बट एंड होने से पहले मैं आपको एक्टिविटी बताती हूँ, आपको बर्थडे क्या करनी है। ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं और आप स्कूल में भी कर सकते हैं अपनी कैट के साथ, आप जैसे ठीक समझे, बट आप ये एक्टिविटी जरूर करें। 5 फ्लैश कार्ड्स ईच बनाएं। 5 फ्लैश कार्ड्स ईच। 5 फ्लैश कार्ड्स ईच मतलब 5 आप बनाएंगे प्रॉपर नाउन के और 5 कार्ड्स आप बनाएंगे कॉमन नाउन के। फ्लैश कार्ड्स आप उतने साइज के बना सकते हैं जितने साइज के आपका हैंडसेट स्मार्टफोन होता है, उतने साइज का। ऐसे आप एक फ्लैश कार्ड बनाएं इस साइज का, ओके। और उस पे आप या तो एक नाम लिख दीजिए, आप कोई भी एक नाम, जैसे आपने लिख दिया बॉय, एक फ्लैश कार्ड में आपने लिख दिया बॉय और दूसरे फ्लैश कार्ड में आपने लिख दिया राहुल, ठीक है। वैसे ही एक फ्लैश कार्ड में आपने लिख दिया इंडिया और दूसरे फ्लैश कार्ड में आपने लिख दिया कंट्री। तो ऐसे करके आप 5 ईच फ्लैश कार्ड्स बना दीजिए और जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपके 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, आप हर स्टूडेंट्स को 2-2 कार्ड दे दीजिए, उतने आप बना लीजिए। जैसे अगर आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे को आप एक प्रॉपर नाम और एक कॉमन नाम का फ्लैश कार्ड दे दीजिए और फिर आप एक कॉमन नाम का बॉक्स बना लीजिए या फिर आप एक शीट रख लीजिए टेबल पे। अगर आप बॉक्स नहीं लाना चाहते, कॉमन नाम का एक बॉक्स बना लीजिए और एक प्रॉपर नाम का बॉक्स बना लीजिए। आप अगर बॉक्स नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसी एक शीट पे पेपर ले लीजिए बड़ा A4 साइज का और ऐसे पेपर पे प्रॉपर नाम ऐसे करके लिख दीजिए और एक शीट पे कॉमन नाम करके ऐसे लिख दीजिए और दोनों शीट्स को एक साथ एडजस्टिंग टू ईच अदर रख दीजिए। अब हर बच्चे को आप बोलिए कि वो अपने फ्लैश कार्ड पे जो लिखा है उसको बोलें और उनको क्या लगता है कि वो कौन सा नाउन है उसके ऊपर रख दें। बॉक्स है तो उसके अंदर डाल दें और पेपर अगर आपने लिखा है तो उसके ऊपर रख दें। तो ये आप एक्टिविटी करें। ये एक्टिविटी करने से, राइटिंग करने से क्या होता है कि बच्चों के लिए थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, तो उनके लिए कभी कभी बोरियत हो जाती है, तो वो कभी कभी नहीं करते। बट आप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जब भी करेंगे तो बच्चे जरूर इन्वॉल्व होंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 5 फ्लैश कार्ड बनाएं। मेरा रिक्वेस्ट है कैट से कि अगर वो ही ये चीज़ करेंगे और घर का ये होमवर्क नहीं देंगे तो ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो 5 फ्लैश कार्ड्स ईच बनाइए और बॉक्स बनाइए, बॉक्स नहीं तो पेपर रखिए और बच्चों को हर 5 बच्चे को 2-2 कार्ड्स दे दीजिए और 2 उनके पास कार्ड्स कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों का होना चाहिए। ऐसा नहीं करिएगा कि दोनों प्रॉपर नाउन दे दिए, एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन दे दीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा कार्ड भी बना सकते हैं, 5 बच्चे हैं तो 10 कार्ड्स बना लीजिए और 2-2 कार्ड्स प्रॉपर नाउन और 2-2 कार्ड्स कॉमन नाउन के दे दीजिए और उन्हें बोलिए कि आप एक एक करके बताएंगे। सो ये एक्टिविटी आप अपने साथ बच्चों के साथ ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द किड्स। बहुत बेनिफिट होगा इसको किड्स से और बच्चों को इससे बेनिफिट होगा और ज़रूर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि प्रॉपर और कॉमन नाउन्स क्या होते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। आगे की नेक्स्ट क्लास होगी आपकी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। ओके, थैंक यू किड्स, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।